जी व्यूअर्स, आज की वीडियो में बात होगी जो मेरा बेटा अम्माद है उसका जो ऑटिज़म का ट्रीटमेंट हो रहा है इस्तांबुल में, जो मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ मैं अवेल कर रही हूँ, जो बेटे का एक ट्रीटमेंट चल रहा है ऑटिज़म का, मैं उस पर बात करूँगी आज की वीडियो में। जो इस टाइम आप लोग मेरे कुछ क्लिप्स देख रहे हैं ये मेरे हॉस्पिटल विज़िट के हैं और आज की वीडियो में कुछ दिल की बातें भी होंगी। काफ़ी ये पेनफुल जर्नी था मेरे लिए और अगेन ये वीडियो बनाते हुए मैं काफ़ी इमोशनल थी। अगेन आप लोगों को गाइड करूंगी कि एज़ फॉरेनर टर्की में रहते हुए क्या हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, स्पेशली मैं गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उस पर बात करूंगी। और जनरली हम बात करें इस्तांबुल में टर्की में क्या मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ जनरली अवेलेबल है, मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पे वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बट आज की वीडियो में ऑटिज़म का जो हेल्थ ट्रीटमेंट जो मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं इस्तांबुल पे, मैं उस पर बात करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तुर्की से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मलिहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग स्क्रीन पर जो ये क्लिप्स देख रहे हैं ये बेटे अम्माद के हॉस्पिटल जाते हुए ट्राम में, मेट्रो बस में अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह निकलना, स्पेशली वो विज़िट्स जब डॉक्टर्स की डिमांड होती थी कि अम्माद रात को 12 बजे के बाद ना सोए और मुझे उसको कुछ खाना खिलाना, कुछ खाना भी नहीं देना, और ये अर्ली मॉर्निंग हॉस्पिटल पहुंच के कुछ टेस्ट करवाने होते थे। मैं आगे जाके वो टेस्ट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो ये सारे कुछ क्लिप्स हैं बेटे के। ये सारा जर्नी, ये सारा सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था, बहुत डिफ़िकल्ट था। आज की वीडियो में मैं इस पे बात करूँगी। क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के विज़िट्स थे, क्या ट्रीटमेंट था, किस तरह ये मेडिकल का जो एक ट्रीटमेंट है ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इस पे बात करूँगी। तो अभी तक आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आखिर में नोटिफिकेशन का बटन दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, मैं जब ये वीडियो कंपाइल कर रही थी तो मुझे कुछ ना मोमेंट्स मेरे माइंड से बिल्कुल याद नहीं थे, वो सारे रिकॉल हुए। जब मैं 7-8 साल पहले इस्तांबुल आई तो शुरू शुरू में मुझे टर्किश लैंग्वेज मैंने 2 साल बाद सीखनी शुरू की, तो मुझे कुछ थोड़ा बहुत तो बोलनी आ गई थी, पर इतनी नहीं थी कि मैं अपने हॉस्पिटल विज़िट्स बेटे के मैनेज कर पाती। बट एनीवेज हस्बैंड के कुछ जो बिज़नेस रिगार्डिंग विज़िट्स होते थे दुबई, पाकिस्तान, कुछ विज़िट्स में हस्बैंड साथ होते थे, बट मोस्टली मैं अपने बेटे के हॉस्पिटल विज़िट्स खुद मैनेज करती थी। बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था बिकॉज़ ये वो टाइम था जब अम्माद हाइपर एग्रेसिव होना शुरू हो गया था, और वो सिचुएशन और वो टेस्ट जहाँ पे डॉक्टर्स की डिमांड होती थी कि स्पेशली जो हेयरिंग के कुछ टेस्ट थे और जो न्यूरोलॉजी के एमआर और ईईजी के टेस्ट थे, जहाँ डिमांड थी डॉक्टर्स की कि ये रात को पूरी रात ना सोए और इसको नींद से 12 बजे उठा कर लेकर आना और फिर ये कोशिश करनी कि ये सोए ना, तो इसको मैं कोई टैबलेट या इस तरह कुछ गेम दे देती होती थी ताकि वो बिज़ी रहे, उसकी नींद उसको नींद ना आए, और उसको जगा के रखना। फिर मैं इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में रास्ते में उसको मेक श्योर करना कि वो ना सोए, हॉस्पिटल जाकर उसको सुलाना, बहुत डिफ़िकल्ट एक टाइम था। मैं स्टार्ट करूँ बेटे का, यहाँ ये जर्नी ऐसे स्टार्ट हुआ जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। जब बेटे ने अपना मॉन्टेसरी स्टार्ट किया तो 1-2 हफ्ते बाद मुझे प्रिंसिपल और टीचर्स की तरफ से कॉल आ गई थी कि आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। उनका कंसर्न ये था कि एक तो बेटा अम्माद आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, आंखों में आंखें नहीं डालता, और स्पेशली जब उसका नाम बुलाते हैं तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो प्रिंसिपल्स और टीचर्स का तो ये था कि मे बी बच्चे के कोई हियरिंग में प्रॉब्लम है और मे बी देर इज़ सम एक डॉक्टर्स के एक कंसल्टेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं पहले अपनी हेल्थ रिपोर्ट बनवाऊंगी, उसके बाद बच्चे की एजुकेशन स्टार्ट होगी। तो इस्तांबुल में प्रोसेस ट्रीटमेंट ये है कि अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ मेडिकल रीजंस हैं, कोई भी एनी डिसऑर्डर है, कोई प्रॉब्लम है, तो पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक हेल्थ रिपोर्ट बनती है। हेल्थ रिपोर्ट का ये है कि एक डॉक्टर्स का पैनल बैठता है, पूरी कमेटी होती है और 1 बाय 1 सारे डॉक्टर्स चेकअप करते हैं। फॉर एग्जांपल साइकाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, आंखों का डॉक्टर है, हेयरिंग टेस्ट हैं, वो सारे होते हैं। उसके बाद एक हेल्थ रिपोर्ट बनी अम्माद की, जिसके बाद ये डिसाइड हुआ कि अम्माद माइल्ड ऑटिस्टिक है, ASD
ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पर मौजूद है। इस सारे प्रोसेस में अम्माद के हेयरिंग टेस्ट सबसे ज़्यादा हुए, जिस पे मैंने डॉक्टर से सवाल भी किया कि हेयरिंग टेस्ट इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं। तो डॉक्टर्स ने कहा कि बच्चे के ना बोलने का ताल्लुक मोस्टली 90% उसके ना सुनने से है। इसमें कुछ ये टेस्ट भी होते हैं, जिस तरह मेरी फैमिली में एक बच्चा है, उस ऑटिज़म डायग्नोज था, पर अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रॉपर रिकवर कर गए। जब उनके टेस्ट हुए कुछ पाकिस्तान में, तो डॉक्टर्स की तरफ से ये भी कहा गया कि कानों में इतनी ज़्यादा वैक्स थी कि वो वैक्स निकालनी पड़ी, और वैक्स की वजह से आवाज़ कानों में नहीं जा रही थी। तो जब आवाज़ कानों में नहीं जाएगी तो बच्चा बोलेगा कैसे। तो बड़े डिटेल्ड टेस्ट थे हेयरिंग के, काफ़ी ज़्यादा ये भी चेक किया गया कि ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो उसमें ये होता था कि डॉक्टर्स की तरफ से डिमांड होती थी कि अम्माद पूरी रात जागेगा और हॉस्पिटल में आके सोएगा। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जो मेरे पहले शुरू के विज़िट्स थे, जो फैमिलीज़ टर्की में रहती हैं उनको पता है इस्तांबुल में कि एक डिस्ट्रिक्ट है फ़ाते, सुल्तान अहमद, आप लोगों को ब्लू मॉस्क का पता होगा, उस एरिया का एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ के हॉस्पिटल में अम्माद के हेयरिंग टेस्ट हुए थे। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जो मेरा पहला विज़िट था, अम्माद को मैंने जो डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शंस थी उसके हिसाब से मैंने नहीं सुलाया, बट जब मैं हॉस्पिटल में उसको सुलाने लगी तो वो सोए ना। मैंने डांटा, गुस्सा, जो बिकॉज मुझ पर ऑलरेडी प्रेशर भी था कि मुझे ये टेस्ट करवाना है। एनीवेज वो टेस्ट कैंसिल होना पड़ा बिकॉज अम्माद नहीं सो रहा था। मैंने डॉक्टर से सवाल किया कि मैं इसको एनीथिंग, कोई सिडेटिव या कोई स्लीपिंग मेडिसिन दे सकती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ तो मेरा विज़िट ज़ाया ना हो। तो डॉक्टर्स का कहना था कि नहीं, आपने ऐसी कोई मेडिसिन नहीं देनी सो दैट रिज़ल्ट्स नॉर्मल आए। फिर लेटर ऑन मुझे चीज़ों का आइडिया हुआ कि जब बाकी पेरेंट्स आते थे इन टेस्ट के लिए, तो फिर बच्चों का अपना तकिया, अपना उनकी एक कपड़े, सो दैट बच्चे कंफर्टेबल होके सो सके, बिकॉज हॉस्पिटल का एक बेड और मैट्रेस इतना हार्ड होता है कि वो बच्चे कंफर्टेबल सो नहीं पाते। तो एनीवेज ये कुछ हेयरिंग के टेस्ट थे। उसके बाद ये जब डिसाइड हुआ कि बेटा ऑटिस्टिक है, ASD ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक प्रॉब्लम है, तो इसकी मेडिसिन भी स्टार्ट हुई। मेडिसिन, जहाँ पाकिस्तान में आप लोग इस मेडिसिन को जानते हैं जिस नाम से रिस्पेडॉन, यहाँ पर टर्की में इसको कहते हैं रिस्पेड्राल। मैं उसकी पिक्चर शेयर कर दूंगी, मेरे पास अभी घर पे मौजूद है। अच्छा, इस मेडिसिन को देने के फेवर में हस्बैंड नहीं थे, बट मैंने कहा कि मैंने देनी है बिकॉज अगर डॉक्टर्स कह रहे हैं, बिकॉज मेरा एक माइंडसेट था कि अगर मेरे रास्ते में, बेटे के ट्रीटमेंट के रास्ते में जो भी कोई स्टेप आएगा तो मैं उसको करूँगी, उसको फॉलो करूँगी, सो दैट मुझे लेटर ऑन कभी कोई पछतावा या रिग्रेट ना हो कि काश मैं कर लेती तो अम्माद रिकवर कर जाता। बट एनीवेज, जो ये मेडिसिन रिस्पेडाल मैंने अम्माद को 1 साल दी, तो एज सच मुझे कोई रिज़ल्ट्स नहीं मिले। शुरू में तो अम्माद मेडिसिन के 1-1.5 घंटे बाद सो जाता होता था, बल्कि टीचर्स की तरफ से मुझे पिक्चर और वीडियो भी आती थी कि अम्माद क्लास में सोफ़े पर या चेयर पर ही सो गया है, बट अगेन वो वापस दोबारा उसी तरह हाइपर होता था। ये सारा ओवरऑल सिचुएशन थी। ये जो स्क्रीन पर आप लोग क्लिप्स देख रहे हैं, ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल के हैं, जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया। इस्तांबुल में रहते जहाँ मुझे 7-8 साल हो गए हैं, तो जो मैंने अपार्टमेंट या अपना घर चेंज किया, तो उसके सराउंडिंग में फिर जो हॉस्पिटल्स होते थे, मैं वो हॉस्पिटल्स विज़िट करती थी। तो ये डिफरेंट हॉस्पिटल के विज़िट्स के क्लिप्स हैं अम्माद के। साथ साथ ये मैं ज़रूर बताती चलूँ कि कुछ ऑडियंस का एक पॉइंट होगा कि ये मोमेंट्स, ये क्लिप्स अम्माद के मुझे नहीं शेयर करने चाहिए थे, ज़रूरत नहीं थी। मैं जहाँ मेरा इस सीरीज़ का बनाने का मकसद पेरेंट्स को एजुकेट करना है, मैं साथ साथ ये भी गाइड करना और बताना चाहती हूँ कि जहाँ पर जिन पेरेंट्स को नहीं पता कि ऑटिज़म क्या है, या वो समझते हैं कि ऑटिज़म के ट्रीटमेंट रिगार्डिंग ये हेल्थ, मेडिकल या हॉस्पिटल में टेस्ट नहीं होते होंगे या ज़रूरत नहीं है, मैं उनको बताना चाह रही हूँ कि ऑटिज़म के ट्रीटमेंट रिगार्डिंग किस नेचर के, किस नोयत के टेस्ट होते हैं, और आपको अगर आपके ये नॉलेज हो तो आपको उस तरह शॉक या उतनी हैरानगी नहीं होगी, आप ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर होंगे। तो ऑटिज़म के रिगार्डिंग जो आप लोग स्क्रीन पर ये क्लिप्स देख रहे हैं, ये अम्माद के एक तो हेयरिंग टेस्ट था, एक हुआ। लेटर ऑन ये है कि लास्ट 2 साल पहले की बात है, जब मैं डॉक्टर्स के पास गई और मैंने उनसे कहा कि देखें हेल्थ रिपोर्ट बन गई, बेटा डायग्नोस हो गया है कि वो माइल्ड ऑटिस्टिक है, बेटा थेरेपीज ले रिहैब सेंटर से मैं मेडिसिन भी दे रही हूँ,
पर वो बोलना स्टार्ट क्यों नहीं कर रहा, बल्कि उसके वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन और ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। तो डॉक्टर्स ने फिर मुझे कहा कि इसका न्यूरोलॉजी का 2 टेस्ट होंगे, एमआर और ईईजी के। कि मैंने डॉक्टर से सवाल किया कि ये टेस्ट आपने पहले क्यों नहीं किए, तो डॉक्टर्स का ये स्टांस था कि ये थोड़े हार्श टेस्ट होते हैं, बच्चों के लिए रिकमेंडेड नहीं होते, बट कुछ सिचुएशंस में करने पड़ते हैं। डॉक्टर्स का ये रीज़न था कि वो चेक करना चाहते हैं कि अगर बच्चे की अमात का हेयरिंग भी टेस्ट भी नॉर्मल है, उसके कान प्रॉपर सुन रहे हैं, कानों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या आवाज़ दिमाग तक जा रही है, क्या सिग्नल पहुंच रहा है। तो इसकी टेस्ट के लिए अगेन फिर डिमांड थी डॉक्टर्स की कि अमाद रात को जागेगा, हॉस्पिटल में आके सोएगा। तो मैं वो क्लिप्स भी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ जहाँ पे हॉस्पिटल में आके मुझे इसको सुलाना होता था। बट यस, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ मैं ट्रेन हो गई, मुझे अम्मात को हैंडल करना, मैनेज करना आ गया। बट यस, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस था, बिकॉज़ अम्मात का हाइपर एग्रेसिव होना, अगर कुछ सिचुएशंस में हॉस्पिटल में डिफरेंट वो स्नैक पॉइंट्स लगे होते हैं, और अम्मात का ज़िद करना कि उसको ये चॉकलेट या बिस्किट चाहिए और मैं उसको नहीं दे सकती, बिकॉज़ डॉक्टर्स ने कहा है कि इसको कुछ नहीं खिलाना टेस्ट जब तक टेस्ट नहीं हो जाते। अब ये बात उसको मैं कैसे समझाऊं कि उसके टेस्ट होने हैं, उसके बाद वो कुछ खा सकता है। उस सिचुएशन पे अम्मात का हाइपर होना, उसका एग्रेसिव होना, और फिर उस सिचुएशन पे मेक श्योर करना कि वो उसको नींद भी आई हुई है और उसको सुलाना है, सो दैट उसके टेस्ट हों। ये बड़ा बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था मेरे लिए। सो MREG के टेस्ट हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, नॉर्मल रिजल्ट्स थे। डॉक्टर्स ने कहा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन तक आवाज़ जा रही है। फिर एक और टेस्ट हुए। प्रेसिडेंट अर्दोआन ने एक हॉस्पिटल है यहाँ इस्तांबुल में, थोड़ा सा आप लोगों को नाम सुनने में मुश्किल लगेगा, बशक शहर डिस्ट्रिक्ट है, बल्दिया है यहाँ इस्तांबुल में, वहाँ का हॉस्पिटल है बशक शहर का चाम व शकूरा। ये हॉस्पिटल का नाम है चाम व शकूरा। यहाँ पर एक पोली क्लिनिक, एक डिपार्टमेंट बना है ऑटिज़म के नाम पर। उस डिपार्टमेंट का नाम है ऑटिज़म एंड न्यूट्रिशन। उसको बेसिकली आप मेटाबॉलिज्म डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं। उस मेटाबॉलिज्म डिपार्टमेंट में जब अम्मात के कुछ टेस्ट हुए, तो डॉक्टर्स ने एक तो 12 आवर फास्टिंग पे अम्मात के जो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट हुए, तो उस पे ये रिज़ल्ट्स निकले कि अम्मात का जो गट है, उसका जो आसान लफ्ज़ों में माओ को समझाने के लिए, जो उसका टमी है, जो पेट है, उसमें कुछ इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, सोजिश है, जिसकी वजह से उसका गट हेल्दी नहीं है, और गट हेल्दी ना होने की वजह से दिमाग, ब्रेन हेल्दी नहीं है, जो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा। तो डॉक्टर्स ने फिर अम्मात को एक मुझे प्रॉपर एक बुकलेट दी, एक किताब दी, जहाँ मुझे गाइड किया गया कि मैंने बच्चे को खाने में क्या देना है और क्या नहीं देना। और मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ बात करूँगी कि वो क्या डाइट की इंस्ट्रक्शंस थी जो डॉक्टर ने मुझे दी। तो उसके बाद जब मैंने डाइट में चेंजेस की, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, 80% अम्मात के जो बेसिक प्रॉब्लम्स थे वो कंट्रोल हुए। अम्मात का वेटिंग लाउंज में वेट ना करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स पे हाइपर होके जंप करना, एग्रेसिव होना, बेचैन हो जाना, ये काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुए डाइट के बाद। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी कि डॉक्टर्स ने मुझे क्या गाइड किया, वो बुकलेट वो की भी पिक्चर्स और वीडियो शेयर करूँगी। सो ये सारा प्रोसेस था, जर्नी था अम्मात का। जहाँ तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करूँ, विज़िट की, थोड़ा सा ये गाइड करती चलूँ, जो फैमिलीज़ इस्तांबुल से बाहर, टर्की से बाहर मुझे देख रही हैं, या टर्की में बैठ के जो फैमिलीज़ मुझे देख रही हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के विज़िट्स आसान नहीं थे बहुत। मैं अगर अपना पर्सनली शेयर करूँ, तो एजुकेशन रिगार्डिंग जो अम्मात की थेरेपीज़ होती थी रिहैब में, मैंने इतना सफ़र नहीं किया, इतनी तकलीफ़ नहीं उठाई जो ये विज़िट थे। बिकॉज़ अगर मैं अम्मात को स्कूल लेके जा रही हूँ या थेरेपिस्ट के लिए लेके जा रही हूँ, तो मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं होती थी। टीचर्स को या थेरेपिस्ट को पता है कि उसने अम्मात को क्या करवाना है। मैं वेटिंग लाउंज में वेट करती थी और अम्मात अपनी क्लास में थेरेपीज़ या टीचर के पास होता था। हॉस्पिटल के शुरू के विज़िट्स जब थे, तो मैंने अपनी बेसिक कोर्स किया था टर्किश लैंग्वेज का, जब हस्बैंड का पहला विज़िट था दुबई का बिज़नेस का। बट मुझे इतना नहीं था कॉन्फिडेंस कि मैं प्रॉपर अपने हॉस्पिटल विज़िट्स बेटे के मैनेज कर सकूं। मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैं ओपनली आप लोग के साथ शेयर करूं, मैं तो हॉस्पिटल के फ्लोर पर खड़े होकर बीच में ही रोना शुरू कर देती थी कि मुझे रास्ता समझ नहीं आ रहा, मुझे किस रास्ते पे जाना है, किस डॉक्टर से बात करनी है, क्या बात करनी है। स्पेशली
वो सिचुएशन बहुत ग्रेव होती थी जब डॉक्टर मुझे एक डायग्नोसिस दे रहा है, समझा रहा है कि अमाद का ये प्रॉब्लम है और हर बात मेरे ऊपर सर से गुजर रही है। तो मैं फिर उनसे पेपर या मोबाइल पर उनके ऑडियो लेती थी और ऑडियो गूगल ट्रांसलेटर से फिर वो मैसेज सेव कर लेती होती थी। बट अगेन उसमें भी डॉक्टर की कोऑपरेशन चाहिए होती थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ी कि डॉक्टर्स ने मुझे कहा हो कि हम आपको एंटरटेन नहीं कर सकते, कि आपको लैंग्वेज नहीं आती, या आप फॉरेनर हैं, हम आपको प्रॉपर फैसिलिटेट नहीं करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वो सिचुएशंस भी थी जहाँ मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स यूज़ करती थी और मैं पंक्चुअल हूँ, मैं टाइम पर मुझे टाइम मैनेजमेंट करनी है। मुझे दिमाग में होता था कि मैं एटलीस्ट आधा घंटा पहले हॉस्पिटल मौजूद हूँ, और यकीन करें मैं हॉस्पिटल के गेट पर आधा घंटा पहले मौजूद होती थी। बट डॉक्टर के जो रूम है, डॉक्टर का जो कमरा है जहाँ अम्माद का चेकअप होना है, वहाँ पहुँचते पहुँचते कभी आधा पौना घंटा, इवन 1 घंटा लग जाता होता था। और अगर मैं लेट हो गई हूँ, मैं लेट पहुँची हूँ, तो वह अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाती थी और फिर मैं डिप्रेस, डाउन, इमोशनल वेटिंग रूम में बैठी होती थी कि मैं ऑलरेडी एक ट्राम में, ट्रेन में, मेट्रो बस में 1 घंटा सफ़र करके आई हूँ और ये अपॉइंटमेंट सिर्फ इस वजह से कैंसिल हुई है कि हॉस्पिटल इतना बड़ा था, मुझे डॉक्टर का कमरा नहीं मिल रहा था। तो शुरू का जो टाइम था बहुत टफ़ था मेरे लिए। फिर लेटर ऑन मैं ये करती थी कि इवन घर से 3 घंटे पहले निकलती थी, जस्ट बिकॉज कि मैं उस मेंटल फिटीक से, उस स्ट्रेस से ना गुज़र सकूं। जहाँ पर मैं हॉस्पिटल के गेट तक पहुँच गई हूँ, बस से उतरी हूँ, ट्राम से उतरी हूँ, हॉस्पिटल के गेट तक पहुँच गई हूँ गूगल मैप की हेल्प से, और फिर मुझे ये है कि अम्माद का हाथ पकड़ के भागना है। अब एक तरफ अम्माद हाइपर हो रहा है, एग्रेसिव हो रहा है कि वो थक गया है, उसको नींद आई है बिकॉज उसको मैंने पूरी रात का जगाया हुआ है, और फिर उसको भूख भी लग रही है कि उसने कुछ चॉकलेट या बिस्किट लेना है, और मैं उसको भगा रही हूँ अपने साथ कि नहीं, डॉक्टर ने कहा आपको कुछ खाना नहीं देना बिकॉज आपके टेस्ट होने। अब मैं भगा रही हूँ उसको कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट टाइम निकल रहा है, अगर मैं लेट हो गई या अम्माद लेट हो गया तो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था ये। हॉस्पिटल के विज़िट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ थे। मैं ये वीडियो बना रही थी तो कुछ मोमेंट्स इंसान के या मेरी मेमोरी से बिल्कुल वॉश आउट हो गए, शायद मैं चीज़ें भूलना शुरू हो गई हूँ। अब जब मैंने वीडियो बना रही थी तो सारे मोमेंट्स रिकॉल कर रही थी कि वो सफ़र, वो टाइम आसान नहीं था। बट यस, थोड़ा हिम्मत रखी, सरेंडर करने की आदत नहीं थी। वो कहते हैं एक विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अब जब मैं इस टाइम पर मौजूद हूँ, इस टाइम जो मेरी आवाज़, ये मेरी बात जो फैमिली टर्की में बैठे सुन रहे हैं, और अक्सर मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि मैं आपने इतनी अच्छी टर्किश लैंग्वेज कैसे सीखी, या आप अकेले कैसे मैनेज कर लेती हैं। तो आसान नहीं था। ऐसा नहीं कि मैं सीखी सिखाई आई थी या आई वॉज ट्रेंड फॉर ऑल दिस। बहुत गिरते पड़ते ये सफ़र था, बट अगेन मुझे करना था, मुझे टर्किश लैंग्वेज सीखनी थी। सो ये सारा प्रोसेस था अम्माद का। अब राइट नाउ जो स्टेटस है, जिस तरह मैंने मेंशन किया, मैं नेक्स्ट वीडियो में बेटे की डाइट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस्तांबुल में जो प्रेसिडेंट अर्दोआन ने जो हॉस्पिटल बनाया है, चाम व शकूरा नाम है ये हॉस्पिटल का, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है, पोली क्लिनिक है, ऑटिज़म एंड न्यूट्रिशन, ऑटिज़म एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट है। उस डिपार्टमेंट ने अम्माद के जो टेस्ट किए, उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि अम्माद के गट हेल्दी नहीं है बिकॉज उसको कोई फूड आइटम एलर्जी इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है, सोजिश उर्दू में पैदा कर रहा है। तो अम्माद को डाइट पर आना है, एक ऐसी डाइट जहाँ पे मोस्टली मैं कुछ चीज़ें अम्माद को दूंगी, कुछ नहीं दूंगी। वो डाइट मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये सारा प्रोसेस, इस टाइम जो मेरा करंट स्टेटस है वो ये है कि अम्माद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, एक तो डाइट पर है, काफ़ी चीज़ें वो नहीं खा सकता। सारा ये प्रोसेस क्या था डाइट का, मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। बट ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करूँ, साथ साथ यस ये बताती चलूँ, स्क्रीन पर आप लोग के साथ एक क्लिप शेयर करूँगी कि हम फॉरेनर्स जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते, शुरू में 8 साल पहले ये था कि जो हॉस्पिटल विजिट्स थे, मैं उसके चार्जेस पे करती थी 50 टर्किश लीरा। राइट नाउ अभी जो मेरा लास्ट विज़िट था गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, उसमें जो मैंने चार्जेस पे किए, इट वाज अराउंड 550।
मैं अगेन जो करंट करेंसी का कन्वर्जन रेट है पाक रुपीस में, इसको कन्वर्ट करके आप लोगों के साथ स्क्रीन पर नीचे शेयर कर दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। तो एक अपॉइंटमेंट के जो चार्जेस हैं वो 550 टर्किश लीरा है। मैं इंश्योरेंस भी ले सकती हूँ, मेडिकल इंश्योरेंस, पर वो उस सिचुएशन पे ज़्यादा सूटेबल रहती है अगर खुदा न खास्ता बहुत फ्रीक्वेंट या वीकली विजिट्स हों। इंश्योरेंस के चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हैं, मुझे ये ज़्यादा इकनॉमिकल और रीज़नेबल पड़ता है कि अगर मेरे अम्मात के जो विजिट्स होते हैं मैं उस पर 550 टर्किश लीरा एक एग्जामिनेशन अपॉइंटमेंट या विज़िट के दे दूँ, रादर इसके कि मैं इंश्योरेंस पे करूँ। तो अगर एज फैमिली आप प्रेफर करते हैं, आप टर्की मूव होते हैं, तो आप मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, बट मैंने और मेरी फैमिली ने अभी तक नहीं ली। मैं स्क्रीन पर आप लोग के साथ शेयर करूँगी, एक डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल का, उसको कहते हैं वेजने टर्किश में। वेजने ये पेमेंट डिपार्टमेंट है, यहाँ पर पेमेंट करनी होती है, उसके बाद मुझे एक बार कोड इशू होता है और बार कोड के बाद मैं डॉक्टर के जो रूम है वहाँ पे जाती हूँ। तो डॉक्टर के रूम के बाहर स्क्रीन्स लगी होती हैं मोस्टली। इस्तांबुल की अगर बात करें तो आपको 80% जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर इसी तरह में सिस्टम अरेंजमेंट मिलेगा कि डॉक्टर के रूम के बाहर स्क्रीन लगी होती है। जब आपके पेशेंट का आपका नाम डिस्प्ले होता है तो आप डॉक्टर के पास अंदर जाते हैं, जिस तरह स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। इस टाइम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अम्मात का नाम इस टाइम डॉक्टर की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। जब ये नाम शो हो जाता है तो फिर आई एम अलाउड कि मैं डॉक्टर के पास जा सकती हूँ। सो ये सारा पूरा सिस्टम था, प्रोसेस था। जो बेटे के MR और EEG के टेस्ट थे वो थोड़े एक्सपेंसिव थे, वो कॉस्टली टेस्ट थे, बट ओवरऑल अगर मैं एक जनरल एग्जामिनेशन की अपॉइंटमेंट की बात करूं तो लास्ट उसके जो मैंने चार्जेस पे किए थे वो 550 टर्किश ले रहा है। सो ये सारा ओवरऑल बेटे का सारा जर्नी था। एक जो हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें, जो ट्रीटमेंट की बात करें, उसमें ये है कि जहाँ पर स्पेशली जो अम्माद जो उसके टेस्ट स्पेशली जो ये टेस्ट होते थे, जहाँ मुझे अम्माद को पूरे रास्ते कुछ खाना नहीं खिलाना होता था, फिर मैं जो घर आकर जो वापसी होती थी हॉस्पिटल से वापसी पर, फिर मैं उसको एक कहते हैं ना एक खुश करना, उसको एक एंटरटेन करना, वो क्लिप्स आप लोग देख सकते हैं कि मैं और अम्माद कहीं बैठकर फिर बाहर खाना खाते थे। हालांकि ये डाइट, ये जो चीज़ें हैं डॉक्टर्स ने मना की हुई हैं, बट उस सिचुएशन पे अम्माद हॉस्पिटल से वापसी पर इतना एग्रेसिव और हाइपर होता कि मुझे देयर वाज नो ऑप्शन। बट यस, एक ममता भी उस सिचुएशन पे मैं काफ़ी इमोशनल और होती हूँ कि मतलब ऑफ कोर्स इसने पूरे रात का कुछ नहीं खाया और मुझे इसको भूख लगी है, इसको कुछ खिलाना है। तो ये सारे क्लिप्स वो जो आप लोगों के साथ स्क्रीन पर मैं इस टाइम शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आज की वीडियो एंड करती हूँ। ये मेरा पूरा जर्नी था अम्माद का, जो ऑटिज़म ट्रीटमेंट है, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ जो मैंने इस्तांबुल में अवेल की, जो मैं आज तक कर रही हूँ, ये सारी उसकी डिटेल्स थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी डाइट पर, जो ऑटिज़म की डाइट थी, जो डॉक्टर्स ने मुझे रेकमेंड की, गाइड की, मैं उस पर बात करूँगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव द थम्स अप, do subscribe my channel and share my content with your friends and family. Thank you so much for watching. See you all in my next video. Allah Hafiz. अम्मा इधर देखो मुझे, जंप। ओ